मैं बहुत सैड फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्टिवा पे जाने का जो ट्रिप है वो कैंसिल हो चुका है। इससे मेरे को एकदम जोर से झटका लगा है क्योंकि मैंने डिकैथलॉन से जितनी भी खरीदारी की थी वो सारी वेस्ट हो चुकी। मैं बहुत सैड फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्टिवा पे जाने का जो ट्रिप है वो कैंसिल हो चुका है। ये जो कोविड टाइम चल रहा है इसमें बहुत सारी अनसर्टन कंडीशन क्रिएट हो रही है। बेहतर मैंने मेरी एक्टिवा की ट्रिप कैंसिल कर दी है और मैं अभी 2-4 दिन के बाद बाय फ्लाइट पूना टू दिल्ली टू लेह के लिए जा रहा हूँ। ये जो वीडियो है इस वीडियो में आप जानकारी पाएंगे कि एक्चुअल में एक्टिवा पे जाने के लिए मैंने कौन सी खरीदारी की थी, कौन से गैजेट ली थी और उसका मेरा ट्रिप कॉस्ट क्या आने वाला था और प्रिपरेशन करना कितना बेहतर होता है और आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। इतनी सारी मैंने खरीदारी की थी और उसके बाद भी मैं एक्टिवा पे नहीं जा पाया, इससे मैं बहुत उदास महसूस फील कर रहा हूँ। एक्चुअल में मैंने पहले भी 2 ट्रिप की है। जो पहला मेरा ट्रिप था वो कुछ तो 1800 किलोमीटर का मेरे घर से मैं गया था गोवा के लिए और सेकंड ट्रिप था मेरा हैदराबाद हम्पी के लिए, जिसके वीडियो अभी भी मेरे चैनल पे है। ये आपको अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। सैड होने पर जो शेर व शायरी होती है ये मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना। यहाँ से मुंबई से जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से लेह, ऐसा मेरा रूट था और आने का 2 रूट था। आने के रूट में मैं लेने वाला था जैसे मनाली, ऐसा कुछ ऐड करने वाला। जो मेरा ट्रिप होने वाला था एक कम से कम 20 दिन होने वाला था, ऐसा मेरे को लग रहा था और मैं सोलो जाने की सोच रहा था। तो एक्टिवा पे जाने के लिए आप अगर आपके राज्य से कहीं बाहर जाते हैं तो पहला आता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे अगर ये कहीं भीग गए तो। इसलिए मैंने मेरी फर्स्ट चीज फोल्डर फाइल नई ट्रिप के लिए नया फोल्डर फाइल लिया था। इसकी कीमत है 100 रुपीज। नंबर 2 पे वाटर बॉटल मेरे पास रहेगी, वो रिजर्व वाटर बॉटल रहने के लिए जाते वक्त आपको जितना भी टैप वाटर मिलेगा इससे प्लास्टिक ज़्यादा न फैले
इसलिए मैंने जहाँ भी मैं रुकूंगा या दिन भर रूट पे रहूँगा वहाँ मैं पानी भर भर के पीने वाला था। तो ये है 400 की बॉटल और ये कुछ तो समथिंग 200 या 250 रुपये की, ऐसा मैंने वाटर बॉटल 2 वाटर बॉटल ली। और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैजेट है वन प्लस बुलेट का वायरलेस जो मैंने हेडफोन लिए थे, ये 2000 रुपये के। इसमें मैंने 8-10 देखे थे, लेकिन ये नंबर 1 है। GoPro की स्टिको कहा जाता है शॉर्ट की, ये मेरे को मिली नहीं थी। ये कुछ तो मैंने 2800 या 2900 रुपये की ली है, क्योंकि वाटरप्रूफ कैमरा अपने साथ होना ज़रूरी है। क्योंकि रूट में अभी जो बारिश का ये चल रहा है मौसम, तो मेरे को लगा मेरे जितने भी कैमरे हैं दूसरे ये कुछ काम के नहीं है, तो मैंने GoPro भी लिया था और GoPro का स्टिक GoPro लिया था कुछ तो 28,000 रुपये का और ये कुछ तो 2800 रुपये का, ऐसा कुल मिला के 32,000 रुपये का वो पड़ा था मेरे को। GoPro 7 विथ शॉर्टी कुछ तो 30,000 आप मान के चलो। ये मैंने ये भी गैजेट लिया था, इसका भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी कैमरा उस पर ही रखा गया है मेरा। और नेक्स्ट आइटम जो मैंने लिया था कि अगर कहीं मैं हॉस्टल पे रुकता हूँ या कोई एयरबीएनबी पे रुकता हूँ जो भी है, तो मैंने इस टाइप का स्टोव लिया था। ये टाइप का स्टोव आपको अगर रूट पे या रात को कहीं गर्म पानी करना है या कोई चाय पीना है या मैगी बनाना है, इसलिए ये लिया था। ये कुछ तो 800 रुपये का आया था मेरे को। ये आप देख रहे हैं, ये जो ब्यूटेन सिलेंडर है, ब्यूटेन सिलेंडर 3 800 रुपये का, और ये कुछ तो 100 रुपये के एसी की दुकान से मैंने लिया था। एक्चुअल में ये ब्यूटेन के कंटेनर आपको मार्केट में 200-250 रुपये के मिलते हैं, लेकिन जहाँ भी एसी अगर वेल्डिंग का कोई काम होता है तो ये बंदा आपको सिर्फ 100 रुपीज़ में ये देगा। इससे मेरा कम से कम 8-10 दिन का जो भी मेरा खाना बनाने का या चाय बनाने का कॉफ़ी बनाने का ऑन रोड सारा कामकाज हो जाता। इसमें मैंने पूरे लगा दिए हैं 1000 रुपीज़। ये ऐसा गैजेट है कि आपको अगर ये मैं हैदराबाद जब गया था मैं बाइक चला के, ये मेरे हाथ पूरे जल गए थे, जो सनबर्न हुआ था मेरे को, इससे मेरे पूरे हाथ जल गए थे। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चीज़। आपको अगर बाइक दिन भर चलाना है या 8-10 घंटे के लिए भी आपको बाइक अगर चलाना, आप जब भी बाइक चलाएंगे तो इससे क्या होता है कि स्किन थोड़ी सी स्ट्रेच होती है। अगर स्ट्रेच स्किन को सनबर्न होता है तो पूरी आपकी जो स्किन है ऊपर से ब्लैक हो जाएगी और इससे बहुत जलन महसूस होगी। तो अगर बाइकिंग करना है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने 1100 रुपये की लिया था। एकदम अच्छा है, एकदम उसका जो ग्रिप है एकदम अच्छा। और बीच में आपको अगर मोबाइल निकाल के कहीं ये करना है पूरा, तो इससे आपको ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। आईफोन भी जस्ट लिया है, जो भी मेरा इनकम सोर्स है, इसमें से मेरे को लग रहा था कि कम से कम ये चीज़ अपने पास होनी चाहिए। मैंने फाइनलाइज किया था आईफोन 11 120, लेकिन उसी सेम प्राइस में मेरे को एक दोस्त के यहाँ से मेरे को सेम प्राइस में आईफोन 12 मिला है। ये मैंने डिकैथलॉन से ही लिया था। ये मक्का जो भी अगर आपको कैंपिंग करना है या कहीं बाइक पे भी जाना है या कुछ मैगी कॉफ़ी गर्म पानी बनाना है, तो आपके अगर बैग में इसको डालना है तो डंडी इस पे आती नहीं है। एक्चुअल में इस टाइप से डंडी आती है। इस टाइप का मग मैंने लिया था कुछ तो 400 का। इससे आपको अगर स्टोव पे भी लगाना है, जैसे मान के चलिए इस पे भी आप रख के रोड पे अपनी खुद की चाय कॉफ़ी या गर्म पानी पी सकते हैं। इसलिए मैंने ये मग भी लिया था। हाथ में जो भी अभी आइटम है उसको मार्केट में बोला जाता है कि फ्यूल सेवर, लेकिन ये फ्यूल सेवर होने की बजाय मैंने ऑटोमोटिव में भी 2 बरस का काम किया है। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप बाइक पे कहीं बाहर जा रहे तो,
क्योंकि इतना रनिंग करने के बावजूद आपका बाइक का एनर्जी अगर रिस्टोर करना है, जैसे मान के चलिए मेरा बाइक अभी 30,000 किलोमीटर चला है, जो बाइक चलाने वक्त जो एनर्जी आप नई गाड़ी लेते हैं, उस वक्त जो एनर्जी इंजन से आपको आता है वो आपको फिर 1 या 2 बरस के बाद आता नहीं, क्योंकि जितना भी फ्यूल अंदर बर्न होता है इससे प्रोडक्ट होने वाला कार्बन है वो अंदर ही थोड़ा बहुत अटक जाता है। इसके वास्ते थोड़ा सा फ्यूल लाइन में आपको फ्यूल लाइन अगर क्लियर करनी है तो ये बॉटल आपके पास होनी जरूरी है। इस प्रोडक्ट का नाम है फ्यूल लाइन। ऑयल में भी डाल सकते हैं और फ्यूल में भी डाल सकते हैं। जैसे मेरा एक्टिवा का केस है, मेरा एक्टिवा का जो 5.5 या 5 लीटर का टाकी है उसमें सिर्फ 10 मिली डालना है इसको, और इंजन ऑयल में भी 10 मिली डालना है। 2-3 बार डालेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी गाड़ी एकदम नई जैसी हो गई है, क्योंकि इसका जो मेन काम है ये जितना कार्बन अंदर बनेगा वो सारा वेपर के साथ उड़ा देता है। क्योंकि मैं जो कम से कम 5,000 किलोमीटर का राइड लगाने वाला था तो मैंने सोचा था कि 2,500 किलोमीटर के बाद मैं ऑयल चेंज करूँगा। जब मैं जाते वक्त एक टाइम और जब मैं ऑयल चेंज करूँगा उस वक्त, यानी 10 मिली अभी और 10 मिली 2,500 किलोमीटर के बाद ऑयल में डालने वाला था। और जितनी भी टंकियाँ मैं पेट्रोल की भरता उस हर एक टंकी में 5 मिली ये डालने वाला था। इससे क्या होता कि मेरा जो बाइक का फ्यूल कंजम्पशन है ये भी कम हो जाता, मेरे को एवरेज भी ज़्यादा मिलता, लेकिन मेरे को एवरेज के सिवाय जो चाहिए था एकदम एनर्जेटिक वो व्हीकल होना चाहिए। ऐसा जो नॉइज आता है ना स्ट्रोक, अगर आपको एकदम अच्छी तरीके से इंजन का नॉइज क्योंकि ऑयलिंग करके जो जितना भी कार्बन अपने इंजन में उसको सारों को बाहर फेंक देता है। ये मैंने लिए थी 600 रुपीज़ की, ऑनलाइन से ये बोतल मंगाई थी। अगर मेरा बाइक चोरी होता है तो इस सेफ्टी के लिए मैंने खुद की सेफ्टी के लिए GPS भी मंगाया था। इसमें आप एक सिम कार्ड डालेंगे जो आपके पास घर में पड़ा है, जो चालू सिम कार्ड, उसमें आप रिचार्ज करेंगे तो इससे आपके मोबाइल ऐप पे आपकी गाड़ी की लोकेशन आपको भी वो पता चलेगी। और मैं जो बाहर जाने वाला था, मेरे जितने भी होम मेंबर हैं ये भी मेरे को, यानी उनको कोई ज़रूरत ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ देखने की, तो GPS ऐप में वो जाके मेरे को ट्रैक कर पाते। इसलिए मैंने ये GPS लिया था। ये 1,500 रुपये का GPS है। मेरे पास नया स्लीपर नहीं था, ये मैंने डिकैथलॉन से कुछ तो स्कीम में इसका जो ये चल रहा था कुछ तो 450 रुपये प्राइस था और 299 को कुछ तो समथिंग मेरे को ये मिला है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो मैंने स्केटिंग बुक ली थी वो मेरे काम के थे, वहाँ कोई काम का नहीं था, मेरे को प्रैक्टिस करना था इसलिए मैंने लिया था। ये आप जो स्क्रीन पे अभी बुक देख रहे हैं इसमें ये मैंने बुक ली थी कुछ तो 3,500 रुपये के डिकैथलॉन से। तो अगर आपके पास हॉबी है कुछ ये स्केटिंग करने का तो आप ये भी ले सकते हैं। बताया था कि मैं लेह लद्दाख के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ अगर ठंड है तो मेरे को कौन सा जैकेट लेना चाहिए ये उसने प्रिस्क्राइब किया था मेरे को डिकैथलॉन से। ये कुछ तो इसका कीमत है 2,999 वुलन टाइप का है, एकदम वुलन टाइप का है। और आपको अगर थोड़ा सा दिन भर भी घूमना है तो आप इसको लगा के घूम सकते हैं। ये जाने के बाद यूज होने वाला था। और मैंने अगर दिन में मैं कहीं रुकता हूँ तो मैंने ये मैट भी लिया था। ये मैट मेरे को कुछ तो 800 रुपये का आया है। ये जो मेरा ट्रिप था एडवेंचरस था। अगर मेरे को लेह जाके नुब्रा वैली में अगर मेरे को खुद का रहना है तो जैकेट और स्लीपिंग बैग होना जरूरी है। ये स्लीपिंग बैग अभी मैं ओपन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये पूरा आड़ा टेढ़ा होता है, तो आपको इतना ध्यान रखिए कि मैंने स्लीपिंग बैग भी लिया। उम्मीद करता हूँ आपको स्लीपिंग बैग का काम समझ आया होगा, क्योंकि अगर हम हॉस्टल नहीं ले पाते हैं या कहीं नुब्रा वैली में, जितना मैंने लेह लद्दाख का स्टडी किया था, ये है 10th। अगर मेरे को नुब्रा वैली में या कहीं भी रोड पे
जहाँ कम से कम मेरे को रहने के लिए सेफ्टी लगेगा, वहाँ मैं रहूँगा। इसलिए मैंने दो आदमियों के सोने के लिए एक टेंट लिया था। ये टेंट मेरे को पड़ा था 3,500 रुपये का। ये जो टेंट मैंने लिया था एकदम ओरिजिनल कंपनी का है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। और मैं बहुत सैड फील कर रहा हूँ। ये जो अभी पैंडेमिक टाइम चल रहा है तो मेरे को लगता है कि मेरे ऊपर कोविड बाबा नाराज हो गए हैं, इसलिए मैं 1.5 साल से कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। तो अभी मैं लेह जाके आपको सारा वो ब्यौरा दूंगा। मैं बाई फ्लाइट लेह जाने की सोच रहा हूँ। आप आने वाले मेरे जितने भी वीडियोज रहेंगे ये लेह के देख पाएंगे। मैं लेह में बाई फ्लाइट जाने वाला हूँ और एक 8-10 दिन का मेरा उधर स्टे रहेगा, क्योंकि मैंने पहले से ही कुछ हॉस्टल्स बुक की थी। जो प्रिपरेशन मैंने किया था, सिर्फ मेरे को क्या करना पड़ेगा, बाई फ्लाइट जाके वहाँ से कुछ एक्टिवा अरेंज करके ये मैं वहाँ से हॉस्टल में रह के एक्टिवा पे घूम के आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो उसमें आपको एडवेंचर चीज़ें मिलेंगी। और जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा टेंट का, उससे पहले मैंने मेमोरी कार्ड, बैटरी चार्जर, जो भी कैमरे के जितने भी एक्सेसरीज होती है वो कहीं दब न जाए या भीग न जाए, इसलिए 2 आइटम मंगाए थे। इसमें से एक आइटम ये है, लेकिन ये एकदम फालतू आइटम है जो मेरे को 150 रुपये का आया है ऑनलाइन से। ये एकदम फालतू है, उसको दिखाने में कोई ये नहीं है। लेकिन ये जो आइटम है ये एकदम खतरनाक आइटम है। जो दूसरा मैंने मंगाया था, जो अपना तुमको जैसे कहीं घूमने जाना है तो इस टाइप से भी हमारा थोड़ा जो भी बैटरी चार्जर, उसकी मेन स्पॉट वगैरह ये ना हो जाए, और हमारा सेविंग का मटेरियल तो सारा इसमें बैठेगा इस टाइप से। कोचा का जो टेंट मंगाया था उसको मैं इरेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। ये सारा फिल्म आधा घंटे का रहेगा, मैं उसको टाइम लैप्स में लगाने वाला हूँ। ये रहा हमारा डेमो